साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लता मंगेशकर दुनिया छोड़कर चली गई। लता जी ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, मगर इस बीच लता जी को लेकर नया और बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि लता मंगेशकर को धीमा जहर दिया गया था और उस धीमे जहर ने लता मंगेशकर को अस्पताल पहुंचा दिया, बिस्तर पर पहुंचा दिया। हालात बेहद खराब हो गए थे और अब लता मंगेशकर के परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके बाद खासा कोहराम है क्योंकि सब कुछ जानने समझने के बाद भी लता मंगेशकर के परिवार ने कुछ नहीं किया था। तो क्या था वो मामला, क्या है ये पूरा खुलासा आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट जरूर करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और वैसे तो शनिवार को ही वसंत पंचमी के दिन यानी कि सरस्वती की पूजा के दिन उनकी जिंदगी पूरी हो गई थी, जो कि उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता, लेकिन मशीनों के सहारे उन्हें जिंदा रखा गया। और जब सारे अरेंजमेंट्स हो गए, सारी सुरक्षा व्यवस्था हो गई, तो इसके बाद रविवार की सुबह लता जी का निधन डिक्लेयर किया गया। अब जैसे ये खबर मिली, पूरे मुंबई में, देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में लोग गमगीन हैं। हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। लेकिन इस बीच अचानक खबर आई कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था, जिसे लेकर बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं और अब परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। लता जी को 33 साल की उम्र में धीमा जहर दिया गया था। हालात ये हो गए थे कि लता जी का उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। उसे बिस्तर पर लेटी रहती थी, उनका गाना और बात करना दूभर हो गया था। इस साल 1963 का मामला है जब लता जी को धीमा जहर दिया गया था। लता जी के परिवार ने अब इस बात की पुष्टि की है। खुद लता मंगेशकर ने भी एक बार इस बात पर जिक्र किया था और बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था और उन्हें तब लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पाती थी और 3 महीने सिर्फ बिस्तर पर रही थी और हालात ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते चले गए थे। लता जी ने ही बताया था कि उन्हें और उनके परिवार को ये भी पता चल चुका था कि उन्हें धीमा जहर दिया किसने, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके परिवार ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, मंगेशकर परिवार का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसी शख्स ने ऐसा किया हो, लेकिन उन्हें इसका पूरा पता था। उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी कि किसने धीमा जहर लता जी को दिया है और क्यों ये शातिराना और गलत कदम उठा गया। ये सब कुछ लता जी को खत्म करने के लिए, लता जी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था और खुद लता जी ने इस बारे में बहुत बार जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बार जरूर इसका जिक्र किया था। हालांकि बाद में लता मंगेशकर ठीक हो गई और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए और उसके बाद उनकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई उनकी आवाज में, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और लेकिन 3 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान कई लोगों का उन्हें साथ मिला, हेमंदा का साथ मिला, मजरू सुल्तानपुरी का साथ मिला और कुल मिलाकर लता मंगेशकर उससे बाहर निकल आई और कोई परेशानी उनकी आवाज में नहीं आई। लेकिन उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब फाइनली लता जी के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ऐसा हुआ था, लता जी को धीमा जहर दिया गया था। तो अब लता जी दुनिया छोड़कर चली गई हैं, उनका परिवार भी उनको याद कर रहा है, मुंबई भी याद कर रहा है, देश भी दुनिया भी लता जी को याद कर रही है, रो रही है और उन्हें हर बार हर पल के लिए उनके गानों को याद कर रही है, उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में, अपनी आंखों में, अपनी सांसों में बसा रही है। तो आपका लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कहना है? आप भी श्रद्धांजलि के लिए कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो उर्मिला मातोंडकर एक दौर में टॉप की हीरोइन हुआ करती थी। हालात ये थे कि उर्मिला के पास 90s के दौर में फिल्मों की डेट्स तक नहीं होती थी। उर्मिला रात में फिल्मों की शूटिंग किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अचानक उर्मिला को बेहद कम उम्र में फिल्मों से बाहर होना पड़ा। जी हाँ, बहुत ही छोटे से करियर में उर्मिला मातोंडकर को फिल्मी दुनिया से बाहर कर दिया गया और इसके पीछे अब उर्मिला ने साजिश गुंडराज की बात खुलासा किया है। 4 फरवरी को उर्मिला का जन्मदिन है और इसी दिन उर्मिला ने ये खुलासे किए हैं। उर्मिला ने मुंबई में एक पोर्टल से बातचीत की जिसमें बहुत सारी बातें कही हैं। उर्मिला ने पहले तो कहा कि उन्होंने जो फिल्मों में काम किया उसका उन्हें ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं।
उर्मिला मातोंडकर ने सबसे पहले फिल्म रंगीला का नाम लिया और कहा कि उतनी बड़ी हिट फिल्म रंगीला थी और वो भी जब मैं सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे छोटे कपड़े, मेरे बिकिनी के लिए याद किया गया। फिल्म की सफलता का मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया और सारा का सारा क्रेडिट आमिर खान ले उड़े और जो कुछ बचा हुआ क्रेडिट था वो डायरेक्टर के खाते में चला गया। अब उस फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे, जिनके साथ उर्मिला का लंबा अफेयर भी चला और लंबे समय बाद उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा का जिक्र किया। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा था जब उर्मिला रामू का जिक्र कर रही थी। उर्मिला से पूछा गया कि तो क्या रामू ने कभी भी आपको उस फिल्म के लिए क्रेडिट नहीं दिया? तो उर्मिला ने कहा कि उस फिल्म क्या किसी भी फिल्म के लिए राम गोपाल वर्मा ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया और एक तरह से मेरी ये बर्बादी ही थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी जो उर्मिला कह रही थी। हालांकि उर्मिला ने अपने अफेयर पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी ज्यादातर फिल्में राम गोपाल वर्मा के साथ ही बन रही थी और रामू फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ दुश्मनी बनाए हुए थे और रामू की वजह से उन लोगों ने भी मुझे किनारे कर दिया, उन लोगों ने मुझे साइडलाइन कर दिया और यहां तक कि मुझे वायलेंस झेलना पड़ा। अब यहाँ पर तुरंत ही पोर्टल ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप उस थप्पड़ की बात कर रही हैं जो कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने आपको मारा था? तो उर्मिला ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ, उर्मिला ने साफ साफ उस बात को नकारा नहीं, यानी कि इनकार नहीं किया और एक तरह से साफ बता दिया कि उर्मिला को राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने थप्पड़ मारा था और वो भी रामू के साथ अफेयर के चलते। अब यहाँ पर उर्मिला का ये भी कहना था कि रामू की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने दुश्मनी ली, पत्नी का थप्पड़ खाया, लेकिन फिर भी राम गोपाल वर्मा ने ही उन्हें अपनी फिल्मों से निकाल दिया और बाद में बर्बादी के लिए अकेला छोड़ दिया। उर्मिला ने कहा कि बॉलीवुड में एक तरह से गुंडाराज चलता है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। बड़े बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों में उन्हें ही लेते हैं जो उनके घर जाता है, जो उनकी जी हुजूरी करता है, जो उनके साथ पार्टी में गंदे तरीके से डांस करता है और उनकी चमचागिरी करता है। उर्मिला ने नाम लेकर कहा कि साल 2004 में मेरी उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन मुझे तभी फिल्मों से आउटडेटेड मान लिया गया था, मुझे काम देना बंद कर दिया गया था और मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई कि वो अब काम करना नहीं चाहती, वो ज्यादा पैसे डिमांड कर रही है और वो अनप्रोफेशनल हो गई है, इसीलिए उसको फिल्मों में अब काम मत दो। उर्मिला ने कहा कि मेरा नाम का बॉलीवुड में बकायदा सर्कुलर निकाला गया और उर्मिला ने कहा कि जो बॉलीवुड के अभी सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर बने हुए हैं, उन्होंने साजिशें करके मैं और मुझ जैसे खुददार एक्टर्स को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया और इसके लिए डी कंपनी तक का सहारा लिया गया। जी हाँ, ये बड़ा और नया खुलासा भी उर्मिला ने किया। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बनाया जाता है, हर तरह से डराया जाता है, काम नहीं मिलने का डर, पैसे कम मिलने का डर, करियर खत्म करने का डर, जिंदगी खत्म करने का डर, यानी कि सिर्फ डर के सहारे कुछ लोगों ने अपनी दुकान लगाई और फिर धीरे धीरे उस दुकान को चमकाया और फिर धीरे धीरे बड़े फिल्म मेकर बन गए और अब उन्हीं का बॉलीवुड में राज चल रहा है। हालांकि उर्मिला ने यह जरूर कहा कि वो अपने करियर से संतुष्ट हैं, लेकिन वो जानती हैं कि उनका करियर और बेहतर हो सकता है, उनको और ज्यादा क्रेडिट मिल सकता था, उनका करियर शानदार हो सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इसके पीछे साजिशें रची गई। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब कुछ उर्मिला अपने जन्मदिन पर बोल रही थी, खुलासे कर रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उर्मिला का दर्द कितना ज्यादा होगा। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई ऐसा बॉलीवुड में होता है या फिर ये सब कुछ पब्लिसिटी का तरीका है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।